डिस्कस करेंगे अपना ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चंस। कांसेप्ट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें मिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस भी हैं आपके, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी है। तो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है शीट्स में। चलिए, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज ए पॉइंट वेयर, वैसे तो बहुत आसान सवाल है पर आपके एसएससी सीजीएल में थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, उन्हीं में से इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज ए पॉइंट वेयर। ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? तो सबको पता है जहां पे ट्राइंगल की तीनों हाइट है, तीनों एल्टीट्यूड आके मिलते हैं। जहां मीडियन आके मिलती है वो तो सेंट्रॉइड होता है, ये आंसर नहीं है। जहां एल्टीट्यूड आके मिलते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं वो तो सर्कम सेंटर होता है, और जहां पे एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर आके मिलते हैं वहां पे आपका इन सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे आपके सारे एल्टीट्यूड आके मिलते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन एनी एक्यूट एंगल ट्राइंगल इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन। किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है? न्यून कोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। आपको थोड़ी रिवाइज भी करता हुआ चलूंगा, हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में आपका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आपका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल पर ही होगा, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। ठीक है ना, तो 90 डिग्री वर्टेक्स पे कोई भी आंसर नहीं, आपका आंसर क्या है? इनसाइड द ट्राइंगल। क्लियर है भाई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है? तो सभी को पता है वो कहां पे होता है, राइट एंगल वर्टेक्स पे होता है, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। ऑर्थो सेंटर कहां पे है? आपका समकोण त्रिभुज है, इसका ऑर्थो सेंटर जो होगा 90 डिग्री वर्टेक्स, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सरल है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन। ऑब्टूस एंगल अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? तो सभी को पता है आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। इन एनी ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, इन एनी ट्राइंगल इफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन इट्स वन साइड। यदि किसी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर उसकी एक भुजा पर, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन इट्स वन साइड, देन ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स, सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, सर्कम सेंटर आल्सो लाइज ऑन दैट साइड, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑन द सेम पॉइंट। तो इसमें जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्थो सेंटर इज लाइज ऑन वर्टेक्स। यदि किसी ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो एक साइड पर है, कहने का मतलब है यदि ऑर्थो सेंटर साइड पर है तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे है, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। तो ये एक साइड पे भी नहीं है, दो साइड पे भी हो गया, साइड एबी पे भी, साइड बीसी पे भी, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। और आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो किस पे हो गया? एक वर्टेक्स पे हो गया। क्लियर ना, ऑर्थो सेंटर इज लाइज ऑन वर्टेक्स। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन एनी ट्राइंगल ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल विल बी। मैंने आपको बता रखा है यदि किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड की लंबाई अलग अलग है तो ट्राइंगल होगा स्केलर विषमबाहु। यदि किसी ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड सेम है तो ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस समद्विबाहु। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड सेम है तो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल। यहां पे ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड की लंबाइयां बराबर दी है तो ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल आपका समबाहु त्रिभुज होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स विल बी। इसी ट्राइंगल में त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड, ये बिल्कुल नहीं होता। लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड, यस, ये बी आपका आंसर हो गया। किसी भी ट्राइंगल में त्रिभुजों की तीनों एल्टीट्यूड का जो सम है, यानी कि AD प्लस BE प्लस CF इज ऑलवेज लेस देन साइड के सम से AB प्लस BC प्लस C। ना तो इक्वल होगा ना ग्रेटर होगा, हमेशा लेस होगा। क्लियर है? ये आपके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बहुत आसान सवाल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी सवाल है। In a obtuse angle triangle ABC, angle is obtuse angle and O is ortho center. If angle BOC 54, then find the value of angle BAC. तो आपको ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल दिया है साइड BC द्वारा। आपको क्या दिया? ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल दिया है साइड BC द्वारा, और आपसे वर्टेक्स पे एंगल BAC पूछा है। और मैंने आपको बताया है कि एंगल BAC साइड BC द्वारा वर्टेक्स एंगल, साइड BC द्वारा ऑर्थो सेंटर पे एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। आपसे एंगल BAC की वैल्यू पूछी है तो एंगल BAC कितना आएगा? 180 माइनस 54, दैट मींस 126 डिग्री। एंगल BAC कितना आएगा? 126 डिग्री, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई? अब बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखना है सारे बच्चों को। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, उसके अंदर O कोई पॉइंट हो गया, O कोई पॉइंट हो गया इस तरीके से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल 20 डिग्री हो गया, एंगल 20 डिग्री हो गया, एंगल ABO 20, एंगल ACO 20 से 30 40 हो गया। आपसे पूछा कि एंगल थीटा पूछा है, फंड थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए। तो सबसे पहले यहां पे ट्रायंगल में आप चेक क्या करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहले चेक क्या करो कि ये एंगल क्या है, क्या ये पॉइंट कोई स्पेशल पॉइंट तो नहीं है। हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो ये जो आपको अंदर पॉइंट दिया जाता है ट्रायंगल में, इसमें चेक करना जरूरी होता है कि क्या ये पॉइंट कोई स्पेशल पॉइंट तो नहीं है। तो जरा हम इसको चेक करते हैं। ये एंगल 30 एंगल 20, तो यदि मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल कितना होगा आपका 50। ये एंगल 20 एंगल 40, तो यदि मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो ये एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा आपका कितना 60, ठीक है ना, 40 और 20 60। तो टोटल कंप्लीट एंगल 50 प्लस 60 कितना हो गया 110। ये कंप्लीट एंगल जो है आपका 110 डिग्री का है।
कंप्लीट एंगल कितना है आपका 110 110 डिग्री। अब मैंने ध्यान से देखा कि यार ये तो 110 डिग्री आ रहा है, ये तुम्हारा 30 40 70 है, ये तो सम 180 डिग्री हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। देखो ऊपर ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर और ये तुम्हारा वर्टेक्स 30 + 40 70 और 110 180 डिग्री बन रहा है, सम 180 बन रहा है, तो ये ऑर्थो सेंटर हो सकता है। ऑर्थो सेंटर हो सकता है, कंफर्म नहीं 110 डिग्री बनना है। अच्छा ये ऑर्थो सेंटर है भी, चलो तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल आपका कितने का होगा 110 डिग्री का, ये 20 है, ये 30 है, 20 और 30 कितना हो गया आपका 50। अगर ये 50 है भाई तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए 130 डिग्री का होना चाहिए, 130 डिग्री का। क्लियर है? कितने का होना चाहिए 130 डिग्री का, 3 और 2 5 है तो 130 डिग्री है। क्लियर है? अगर ये 130 डिग्री है तो ये तुम्हारा कितना होना चाहिए 140 एंगल होना चाहिए आपका 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा आंसर होगा। अगर 120 डिग्री का एंगल है तो एक कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए था आपका 60 डिग्री का, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो। अगर ये 60 है ये 20 है तो थीटा कितना बचा, थीटा बचेगा आपका 40, थीटा कितना बचेगा 40 40 110 + 40 150, तो ये एंगल कितना बचा आपका 30 डिग्री का। ये एंगल कितने का बचा 30 डिग्री का, 30 + 20 कंप्लीट में कितना हो गया 50 डिग्री, और ये 50 है तो ऑर्थो सेंटर पे कितना 130 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है। यहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई आप फिट करा कर देख सकते हैं। 40 + 30 70, देखो 110 बन रहा है, 20 + 30 50, देखिए यहां पे ऑर्थो सेंटर पे 130 बन रहा है, 20 + 40 60, देखिए ऑर्थो सेंटर पे 120 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो मैंने बस ये जस्ट चेक किया कि क्या ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 30 + 40 70 110 डिग्री, मैंने बाकी एंगल्स को चेक किया, सब सेटिस्फाई करा रहे हैं। ठीक है? यहां पे जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन 40 डिग्री। क्लियर? तो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका एबी से ट्रायंगल दिया है, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, ओ सर्कम सेंटर। एबी से ट्रायंगल है, एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सर्कम सेंटर है। आपको दिया है एंगल बी ए एच, यानी कि ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, और आपसे एंगल पूछा है ओ ए सी, एंगल ओ ए सी कितना होगा। मैं आपको ऑलरेडी एक थ्योरम बता चुका हूं कि एक थ्योरम है, एंगल बी एच यदि 30 डिग्री है तो एंगल ओ ए सी ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री ही होगा, सी ऑप्शन। एंगल ओ ए सी ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री ही होगा। क्लियर? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये आया कहां से है। चलिए जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एच ऑर्थो सेंटर है, वो सर्कम सेंटर है। तो यदि आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टेक्स है, ऑर्थो सेंटर है, और ये आपका आगे बढ़ाओगे तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये 90 होगा, ये 90 - थीटा होगा, वर्टेक्स 90 - थीटा, ये 90 - थीटा है। तो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल, सॉरी सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, 90 - थीटा का डबल, यानी कि 180 - 2 थीटा। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से दूरी इक्वल होती है, ओए भी सर्कम रेडियस, ओसी भी सर्कम रेडियस, दोनों बराबर, दोनों सर्कम रेडियस होंगी। ट्रायंगल ओएसी को ध्यान से देखिए 180 - 2 थीटा, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा है 2 थीटा, तो ये हाफ हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। क्लियर है? तो अगर ये एंगल आपको यहां पे 30 डिग्री का दे रखा है तो ये एंगल पूछा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, in a triangle base is 12√3 cm and there are two angles on base 30 and 60 respectively, then find the length of altitude। देखिए बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल ABC, इस तरीके से ट्रायंगल ABC, और इसका ये हो गया BC, सपोज बेस मान लो, और बेस पे जो एंगल दे रखे हैं वो 30 और 60 दे रखे हैं। ये एंगल 30 है, ये एंगल आपका 60 है, ठीक है भाई। और ये हो गया आपके ट्रायंगल की हाइट AD, ये होगी ट्रायंगल की हाइट AD, और ये हो गया आपका H, ठीक है। ट्रायंगल का बेस जो 12√3 है, तो ये बेस BC जो है आपका 12√3 दे रखा है, बेस की जो लंबाई 12√3। आपसे बोला लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि बेस पे जो एल्टीट्यूड है ना ADH, इसकी लंबाई आपसे पूछिए कि एल्टीट्यूड H की हाइट कितनी होगी। तो बहुत आसान है, वर्बली भी आंसर बता सकते हो। ये देखिए 30 है 90 60, 30 90 60 ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया 30 90 60 ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये 30 90 60 ट्रायंगल है, 30 के सामने दिया है तो 60 के सामने क्या होगा आपका H√3 होगा, सिंपल सी बात है। ये 60 90 to 30 ट्रायंगल बन गया, 60 90 30। अगर यहाँ पे 60 के सामने H है तो 30 के सामने H/√3 होगा। ये कितना आ गया आपका H/√3, ये कितना आ गया आपका H√3। दोनों को जोड़ेंगे H√3 प्लस H/√3, तो कितना हो जाएगा आपका 3H + H, यानी कि 4H/√3। कंप्लीट बेस हो गया, कंप्लीट बेस कितना हो गया 4H/√3। 4H/√3 बराबर किसके आ गया आपका 12√3 के, तो 4 × 12 और H बराबर 3√3 × √3, यानी कि H बराबर 9। H बराबर आ गया डी ऑप्शन 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं क्या है ये जस्ट यूलर लाइन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एच इज द ऑर्थो सेंटर, ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें जो पॉइंट एच है भाई ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ओ एक सर्कम सेंटर है ओ, एंड जी सेंट्रोइड है जी। आपसे पूछा है एचजी से ओजी का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि दिस इज यूलर लाइन, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, और एचजी यानी कि ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड, जीओ यानी कि सेंट्रोइड से सर्कम सेंटर की जो दूरियों का अनुपात होगा हमेशा वो 2:1 होगा। एचजी रेशियो जीओ इज 2:1, बी ऑप्शन। क्लियर? सो बहुत आसान, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ABC H इज द ऑर्थो सेंटर एंड O इज द सर्कम सेंटर। H ऑर्थो सेंटर है, O सर्कम सेंटर है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो ये होगा BC का मिड पॉइंट। AH की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी, AH की वैल्यू 6 है, तो OD की वैल्यू क्या है, AH की वैल्यू कितनी दी आपको 6, OD की वैल्यू आप पूछिए। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि AH और OD में हमेशा 2:1 का अनुपात होगा, AH है तो OD हाफ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आंसर सी ऑप्शन।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान सवाल था ये। मैंने जब आपको यूलर लाइन एक्सप्लेन किया था तो पूरा कंसेप्ट समझाया था कि जैसे सपोज ये आपका ट्राइंगल है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपका ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है भाई। अब इसमें आपका ये हो गया ऑर्थो सेंटर एच, ये हो गया सेंट्रॉइड जी, और ये हो गया सरकम सेंटर ओ। तो यहां से हमने ये मिला दिया। क्लियर है? ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। एच जी ओ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। साइड बीसी का मिड पॉइंट क्वेश्चन में डी बोला है, यानी कि बीडी डीसी के बराबर है। ओ से डी को मिलाऊंगा तो मिड पॉइंट होगा। सरकम सेंटर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये ओडी जो लाइन है क्या बन जाएगी भाई? ये बन जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? आपस में पैरेलल हो जाएंगी, समांतर। ये है सेंट्रॉइड जो कि मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, ये है डी मिड पॉइंट। सो ए से डी तक क्या बनेगी तुम्हारी? मीडियन, और जी जो सेंट्रॉइड वो इसी लाइन पे होगा। क्लियर है? यहां पे आपके दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल एएचजी, ट्रायंगल जीओडी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन ए, इसको मान लेते हैं हम ई, ए और ओडी पैरेलल है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मुझे पता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटती है, तो एजी से जीडी का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो इस वजह से एचजी से जीओ का अनुपात भी 2:1 आएगा, और एएच से ओडी का अनुपात भी 2:1 आएगा। ईच रेशियो विल बी इन दी 2:1, ठीक है ना? ट्रायंगल ओजीडी की हर लेंथ आपका उससे आधी हुई करस्पॉन्डिंग लेंथ एएचजी से। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया, ठीक है? एएच से एचडी का अनुपात भी 2:1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओ एंड सी आर रेस्पेक्टिवली द ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल डीईएफ। तो आपके पास है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल डीईएफ। तो ये बनाया हमने पहले तो ट्रायंगल, ठीक है भाई, डीईएफ, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ओ जो है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है और सी इसका सरकम सेंटर है। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर ओ, ये हो गया सरकम सेंटर सी। क्लियर है? उसके बाद पॉइंट डी एंड ओ आर जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट साइड ईएफ एट एच। डी से ओ को मिलाया गया है और ईएफ को ईएफ तक बढ़ाया गया है, जो पॉइंट एच पे जाके मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है तुम्हारी डीएच, ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है? इफ एंगल डीईएच बराबर 70 डिग्री, ये एंगल जो डीईएच है ये आपको 70 डिग्री का बोला है, ठीक है? ECF बराबर 116, एंगल ECF बराबर 116, यानी कि E से C को मिलाइए, C से F को मिलाइए। दिस एंगल इज 116 डिग्री, 116 डिग्री का हो गया। आपसे पूछा एंगल FDH, FDH यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल आपसे पूछा है। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल है, आपसे एंगल FDH के बारे में पूछा। सी क्या है आपका? सरकम सेंटर। सी क्या है आपका? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर पे 116 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल डीएफ का सी सरकम सेंटर, साइड ईएफ द्वारा सरकम सेंटर पे 116 डिग्री का एंगल है। तो वर्टेक्स पे हाफ एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 58 डिग्री का होगा। कंप्लीट एंगल ईडीएफ 58 डिग्री का होगा, 116 का हाफ, यानी कि आंसर जो होगा 58 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता सी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी तो है। अच्छा, ये एंगल कितने का होगा? 58 डिग्री का होगा कंप्लीट। ये 90 है, ये 70 है, तो ये एंगल फिर कितने का बचा? 20 डिग्री का बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल एचडीई, त्रिभुज एचडीई की बात करूं, 90 है 70, तो कितने का बचा? 20 डिग्री का। कंप्लीट कितना है? 58। कंप्लीट कितना है? 58। तो आपसे ये छोटू ट्रायंगल पूछा, ये छोटू एंगल कितना? तो ये पूरा 58 है, इतना 20 है, पूरा 58 है, तो ये कितना बचा? 58 माइनस 20 यानी कि 38 डिग्री। 58 माइनस 20 यानी कि 38 डिग्री, डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान, सिंपल, साधारण सा सवाल। चलिए नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, और यहां से अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखेंगे ध्यान से क्या है। ओके, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, एच इज ऑर्थो सेंटर, ओ इज सरकम सेंटर, एच से एओ का अनुपात दिया है 1.6। तो एंगल बीएसी के बारे में पूछा है कि एंगल बीएसी क्या है। क्लियर है? चलिए मैं समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में, ध्यान से समझना। आपके पास एक ट्रायंगल है, इस तरीके से ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पे हो गया आपका ये ऑर्थो सेंटर एच, और यहां पे हो गया आपका सरकम सेंटर ये ओ। क्लियर है? और ये आपसे एच और ये एओ इस तरीके से मिला दिया, दो डंडे लटके हुए हवा में ट्रायंगल पे, और एच से एओ का अनुपात जो दिया है क्वेश्चन में 1.6 दिया है। 1.6 मतलब 8/5, 1.6 का मतलब 8/5, ठीक है ना? 16 ठीक है? तो यानी कि यदि एच आपका 8 है, एच आपका 8 है, तो एओ आपका 5 है, ठीक है ना? एच 8 है तो एओ 5 है, ये समझ लेंगे। ये रेशियो है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। आपसे पूछा है एंगल बीएसी, कंप्लीट एंगल बीएसी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि यदि ये छोटू एंगल थीटा है तो ये छोटू एंगल भी थीटा ही होगा। ये दोनों बात मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं। एंगल एचएबी बराबर एंगल ओएसी, दोनों थीटा थीटा होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अगर मैं O से C को इस तरीके से मिलाता हूं, मैंने O से C को मिलाया, तो ये आपका क्या हो गया? OA भी सर्कम रेडियस, OC भी सर्कम रेडियस, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर AO 5 तो OC भी 5 होगा। क्लियर है? दोनों सर्कम रेडियस, अगर एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा, AO 5 तो आपका OC भी 5 होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखते रहना। अगर आप AH को आगे बढ़ाओगे तो ये जो एंगल आएगा भाई, ये एंगल आपका 90 डिग्री का आने वाला है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना? इसको हम पॉइंट मान लेते हैं कि सपोज ये पॉइंट आपका D है। कोई डाउट इसमें? साइड BC का मिड पॉइंट सपोज E है, E इज द मिड पॉइंट, E इज व्हाट? मिड पॉइंट।
तो ये हो गया साइड बीसी का मिड पॉइंट ई, ये हो गया मिड पॉइंट ई, दोनों आपस में इक्वल इक्वल है। आप ओ से ई को मिलाओगे, मिड पॉइंट से सर्कम सेंटर को मिलाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कोई डाउट है इसमें? एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी, बहुत बार बता चुके हैं। क्लियर है? ये है आपका ऑर्थो सेंटर एच। मुझे पता है कि AH से ये जो OE है, AH से OE का अनुपात कितना होने वाला? 2:1। AH 8 है तो OE कितना आने वाला है आपका? 4। कितना आने वाला है? 4। AH 8 है तो OE कितना आने वाला है आपका? 4। इसमें कोई शंका किसी को बताइए हमें। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? यदि AH 8 है तो OE कितना आएगा? 4। 2:1 में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो सेंट्रॉइड होगा G वो इसी लाइन पे होगा और आप A से इस तरीके से G से मिलाओगे E को, तो यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे HGA और GOE। यहां पे सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 का होगा, तो AH और OE का अनुपात भी 2:1। मुझे पता चलेगा कि OE 4 है, OC 5 है, तो EC कितना होगा आपका? फिर 3 यूनिट। EC कितना होगा आपका? 3 यूनिट। क्लियर है? 3। कोई डाउट? लेकिन आपसे तो ऐसा पूछा ही नहीं, आपसे तो ये पूछा कि एंगल BAC की वैल्यू बताओ, एंगल BAC की वैल्यू बताओ। ठीक है ना? डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान से देखेंगे, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो मैंने बताया कि एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 53 डिग्री का होगा, मैंने बताया है भाई। 5 4 3 ट्रायंगल, अगर एंगल थीटा है तो यदि मैंने बताया कि tan थीटा आपका 4/3 हो तो थीटा कितना होता है? 53 डिग्री। कितना होता है? 53 डिग्री। क्लियर है? सो दिस एंगल इज 53। ये जो एंगल होगा ना छोटा सा, ये 53 डिग्री का होगा। दिस छोटू एंगल इज 53 डिग्री। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? दिस छोटू एंगल इज 53 डिग्री। समझ में आया ना सबको? चले, तो ये छोटू एंगल आपका यहां से यहां तक ये आपका 53 डिग्री आ गया। क्लियर है भाई? 53 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल ये कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका 53 प्लस थीटा। ये वाला 53 प्लस थीटा कितना हो गया? 53 प्लस थीटा। सिंपल सी बात है। अगर मैं ट्रायंगल ADC को देखूं, ट्रायंगल ADC में ये एंगल 90 है, 53 प्लस थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल कितना बचा? ये 53 प्लस थीटा, तो एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा 37 माइनस थीटा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होना चाहिए। 90 53 प्लस थीटा, तो कितना बचा? 37 माइनस थीटा। ये 37 माइनस थीटा, ये थीटा, तो कंप्लीट एंगल BAC कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 37 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कट गया, यानी कि 37 डिग्री। क्या आएगा आंसर आपका? 37 डिग्री, बी ऑप्शन। क्लियर है? क्या आएगा आपका आंसर? बी ऑप्शन, 37 डिग्री। क्लियर है? सो बहुत आसान और डीप और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है? डायग्राम देखने में मुझे कुछ भयानक सा लग रहा है ना? थीटा प्लस 37 माइनस थीटा, ये एंगल 53 प्लस थीटा, 37 माइनस थीटा, ये थीटा, तो कंप्लीट कितना हो गया? 37 डिग्री। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व के पर्पस से करेंगे। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल ABC दिया खूबसूरत सा। H इज ऑर्थो सेंटर, वेरी गुड। O इज सर्कम सेंटर, वेरी गुड। AO बराबर OH, AO और OH दोनों की लंबाई इक्वल दी है। आपसे अल्फा पूछा है, अल्फा क्या है? सो बहुत आसान है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एकदम बड़ा बड़ा, इससे कि आपको समझ में अब दिख रहा है सबको ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं ना। H ऑर्थो सेंटर, O सर्कम सेंटर, AH और AO दोनों की लंबाई बराबर है। यदि आप AH को आगे बढ़ाओगे तो सबको पता है कि एंगल 90 डिग्री का होगा। O से यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं? और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, और ये जो है E आपका ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? और ये D आपका एल्टीट्यूड है। समझ में आया ना सबको? AH और AO दोनों की लंबाई बराबर दी है। अगर एंगल 2 अल्फा है तो मुझे पता है भाई ये एंगल भी 2 अल्फा होगा। ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स B, OAC इक्वल इक्वल होगा 2 अल्फा 2 अल्फा। OA क्या है? सर्कम से, O क्या है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं, तो OA से यदि मैं OC को मिलाऊं तो OC की लंबाई भी यही होगी, OA बराबर OC। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AH बराबर AO दिया है। मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए AH को 2 मान लिया, तो AO भी 2 ही होगा ना? AH को मैंने 2 मान लिया तो AO भी 2 ही होगा। ध्यान से देखते रहना। AO 2 है तो OC भी 2 ही होगा। ये भी आपका 2 आ गया। क्लियर है? 2 2 2। और मैंने अभी आपको कितनी बार समझाया कि यदि A से H तक एक कांटा दूरी 2 है, सो O से E तक एक कांटा दूरी क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। 2 रेशियो 1 का अनुपात होता है। यदि 2 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर। अगर मैं ट्रायंगल OEC, हर जगह ये कॉम्बिनेशन चलना है। यदि मैं त्रिभुज OEC को ध्यान से देखूं तो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2 है, तो मुझे पता चलेगा कि दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल में 30 के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए? 2। तो ये एंगल आपका कितना आ गया? 30 डिग्री का आ गया। कोई डाउट है? चलिए, अगर मैं ट्रायंगल ADC, देखो कितना आसान सवाल है। अगर मैं ट्रायंगल ADC में देखूं, ध्यान से ADC में, तो ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 30। तो बाकी बचा खुचा जो एंगल मटेरियल है उसका सम कितना बचा? 60। 60 होना चाहिए, बाकी बचे कुछ का सम 60। ये 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये कितना हो गया आपका? 3 अल्फा। कितना हो गया? 3 अल्फा। OA और OC सर्कम रेडियस है, ये 2 अल्फा है भाई, तो ये भी तो 2 अल्फा होगा। क्लियर है कि नहीं? OAC ट्रायंगल आइसोसेलेस है, OAOC ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। तो ये ट्रायंगल ADC में बात कर रहे हैं 90 30, बाकी बचा कुछ 60। 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, और ये 2 अल्फा कितना? 5 अल्फा। तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 60, 5 अल्फा बराबर 60, और अल्फा बराबर कितना आ गया आपका? 12 डिग्री। अल्फा कितना आ गया आपका? 12 डिग्री। सी ऑप्शन। क्लियर है भाई? आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। ठीक है? सो बहुत आसान, कंसेप्चुअल और मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है? देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डीप में कंसेप्ट पता हो तो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तीनों जो क्वेश्चन बन सकते थे 30, 90, 60 पे या 37, 53 पे, मैंने आपको तीनों करा दिए, मैंने सब कुछ करा दिया भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा। चलिए, इन द गिवन फिगर एच जो ऑर्थो सेंटर दिया, वो सर्कम सेंटर दिया, एओ से एएच का स्क्वायर दिया 1/2, यानी कि एओ बाई एएच कितना है 1/√2। एओ बाई एएच कितना है 1/√2। तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछे, फाइंड अल्फा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर को, ध्यान से देखना। चलिए, यस, अब दिखाई देगा सबको। हाँ, देखेंगे ध्यान से, यहां पे अल्फा ये 20 है, एओ से एएच का अनुपात 1/√2। सिंपल सी बात है, ऑर्थो सेंटर है, ए वर्टेक्स से आगे बढ़ाओगे ये एंगल कितने का जाएगा, 90 डिग्री का एंगल जाएगा, दिस एंगल शुड बी 90। ओ क्या है आपका सर्कम सेंटर है, साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, उसी से आपका सर्कम सेंटर बनता है। ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा अल्फा की वैल्यू क्या है, ओ क्या है सर्कम सेंटर, ओ क्या है सर्कम रेडियस, ओ से सी को मिलाएंगे, ओ सी भी क्या है आपकी सर्कम रेडियस, दोनों बराबर बराबर। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, एच ए बी और ओ ए सी इक्वल, ये अल्फा, ये अल्फा। ट्रायंगल ओ ए सी को ध्यान से देखो, आइसोसेलेस ऐसा, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, अल्फा अल्फा। कोई समस्या इसमें किसी को, बताइए, अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपको क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया है एओ बाई एएच बराबर 1/√2। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2/2 हो जाएगा ना, √2/2। एओ क्या हो जाएगा भाई, 1/√2 का मतलब √2/2 ही होता है। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखेंगे, यदि एएच को मैं 2 मानता हूं तो एओ √2 है। अब एओ की तो लंबाई है √2 और एएच है आपका 2, और मुझे पता है कि यदि एएच 2 यूनिट हो तो आपका ये जो ओई है ये 1 यूनिट होता है, हाफ, 2:1 के रेशियो में। एओ सर्कम रेडियस √2 है तो ओसी भी सर्कम रेडियस √2 है, तो ओसी भी √2 आ गया, क्लियर है। अब मुझे पता है ट्रायंगल ओईसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 1 है, 90 डिग्री के सामने √2 है, तो ये एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, क्योंकि 45 में ऐसा होता है, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2 और 45 के सामने ये भी 1, क्लियर है भाई। तो ये एंगल मेरा कितने का आ गया 45 डिग्री का, बस क्वेश्चन खत्म। आप क्वेश्चन कुछ बताइए, अगर मैं इसको ये पॉइंट को डी मानता हूं, एल्टीट्यूड एडी, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी में ध्यान से देखूं, त्रिभुज एडीसी में ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90, ये एंगल कितने का है 45, तो 9 4 135 डिग्री हो गया। तो बाकी बचा कुछ एंगल कितने का बचा 45 डिग्री का, सब कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, बाकी बचा कुछ, क्लियर है कि नहीं। तो बाकी बचा कुछ है कितना आपका, ये देखिए 20 प्लस अल्फा और ये अल्फा, बाकी बचा कुछ है 20 प्लस अल्फा जो कि 45 डिग्री के बराबर, तो 2 अल्फा बराबर 45 माइनस 20 25 डिग्री, और अल्फा बराबर 25/2 यानी कि 12.5 डिग्री, अल्फा बराबर 12.5 डिग्री, बी ऑप्शन, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, बहुत आसान, मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इन द गिवन फिगर एच इज द ऑर्थो सेंटर, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीसीडी, सॉरी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है ये एच, ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच, और एक लाइन खींची गई है, ये आपकी जो एएच उसके पैरेलल बीडी, यानी कि एएच और बीडी क्या है आपस में पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल एबीडी 2x, ये जो एंगल है एबीडी 2x है, और ये आपका एंगल एएचसी ये आपका 7x है, तो आपको यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, डर लगने लगा, यस अब ठीक ठाक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच, और एक लाइन खींची गई आपकी एएच जो तुम्हारी बीडी के पैरेलल है, ये जो लाइन है आपस में पैरेलल है। यहां पे ये एंगल बताया गया आपको 2x डिग्री का, ये एंगल एचसी बताया गया 7x डिग्री का, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सवाल, चूंकि एएच और ये बीडी आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल 2x, तो ये एंगल भी कितने का होगा 2x डिग्री का होगा। अल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल आपका 2x है तो ये एंगल भी आपका 2x डिग्री का होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। ऑर्थो सेंटर बनता कैसे, ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स तो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि एल्टीट्यूड होता है ना, ऑर्थो सेंटर तो होता है एल्टीट्यूड पे है, तो वर्टेक्स इस तरीके से आगे बढ़ाओगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मानता हूं ई, अगर मैं ट्रायंगल एईएच को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल एईएच में, ट्रायंगल एईएच में अगर मैं हम ध्यान से देखें, ये एंगल 2x है, ये एंगल 90 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 7x, तो 7x की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होनी चाहिए कि नहीं। 7x बराबर 90 प्लस 2x हो गया, तो 5x बराबर 90 और x बराबर 18 डिग्री, क्लियर है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन 18 डिग्री। सो बहुत आसान क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। इन द गिवन फिगर एच इज द ऑर्थो सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर है और ओ आपका सर्कम सेंटर है, और यहां पे एंगल एबीसी, ये एंगल आपको दिया 60 डिग्री का, आपसे एंगल डीएचओ के बारे में पूछा है, तो ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक सर्कल, हम यहां पे एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं, तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। चलिए, और सर्कल के अंदर है आपका एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट ट्रायंगल इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी, सो दिस इज ए, ये बी और ये हो गया आपका सी, ट्रायंगल एबीसी हो गया। आपने यहां से डाला है एल्टीट्यूड, इस तरीके से आपका एल्टीट्यूड जाएगा, ये एंगल डी है, ये ऑर्थो सेंटर एच है, और ये सर्कम सेंटर ओ आपका इस तरीके से हो गया, क्लियर है भाई, ये सर्कम सेंटर ओ आपका इस तरीके से हो गया। चलिए आपसे पूछा एंगल डीएचओ, आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी कि ये एंगल क्या है, क्लियर है, सब क्वेश्चन समझ में, जबकि ये बताया है एंगल एबीसी 60 डिग्री का है, ठीक है।
ओके यदि मैं O से A को मिलाऊं तो सरकम रेडियस, O से C को मिलाऊं तो भी सरकम रेडियस, दोनों आपस में इक्वल होगा। दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं? सरकम सेंटर की दोनों किसी भी वर्टेक्स से दूरी इक्वल होती है। ये एंगल 60 डिग्री का, तो सरकम सेंटर पे डबल एंगल 120 डिग्री का बनेगा। ये 120 है तो ये एंगल दोनों 30-30 के हो जाएंगे, हाफ हाफ इक्वल इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल OAC आइसोसेलेस है। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? चलिए ध्यान से देखते रहना। ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स है, ऑर्थो सेंटर से यदि मैं वर्टेक्स सी को मिलाऊंगा तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी कितने का बनेगा? 120 डिग्री का। ओके अगर ये 60 है तो 180 माइनस 60 120 डिग्री का बनेगा। ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं? आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है? और मैंने आपको समझाया कि सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, यहां पे यदि कोई एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है तो चारों पॉइंट क्या होंगे? कौन साइक्लिक होंगे? चारों पॉइंट क्या होंगे? सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। तो यहां पे ये जो देखो लाइन AC को ध्यान से देखो, ये एंगल 120 और ये एंगल 120 इक्वल इक्वल बन रहा है कि नहीं? यानी कि ACOH कौन साइक्लिक होने चाहिए? एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए कि नहीं? ध्यान से देखेंगे, ACOH एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे है तो कुछ इस तरीके से होंगे, ये आपका ये और ये, शाबाश, इस तरीके से एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे आ गए एंगल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चारों पॉइंट क्या होंगे? एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। दिखाई दे रहा? ब्लू ब्लू हमने क्या, ये देखो सर्कल का है, इस सर्कल पे, ये भी सर्कल पे, और ये चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। सभी को पता है कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे बना एंगल इक्वल होता है। ये आर्क ले लिया मैंने, यहां पे एंगल बनाओ, ये भी थीटा, यहां पे एंगल बनाओ, ये भी थीटा। क्लियर है? तो यदि मैं सर्कल के आर्क किसकी बात करता हूं? किसकी? OC की। आर्क OC की बात करूं तो OC द्वारा सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनना है? 30 डिग्री का। तो इसी आर्क OC द्वारा यहां पे एंगल ये भी कितना बनेगा आपका? 30 डिग्री का बनेगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, OC द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल 30, तो इसी आर्क OC द्वारा यहां पे ये एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा कि नहीं? छोटू एंगल जो आपका ये है H पे जो बन रहा है, ये एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? आपसे पूछा है एंगल DHO, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये एंगल कितने का? 120 का। ये एंगल कितने का? 30 का। पूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन। एंगल 180, 120 और 30 150, तो एंगल DHO कितना बचा आपका? 30 डिग्री। एंगल DHO कितना बचा आपका? 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर था। बहुत अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत शानदार सवाल है। देखिए पहले आप इसको खुद करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, कि आप इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है। इन द गिवन फिगर H इज द ऑर्थो सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दिए गए चित्र में H ऑर्थो सेंटर है तो थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आप दुनिया भर के अरेंजमेंट करोगे, यहां से वहां मिलाओगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए पहली बात तो मैं आपको इस साल फिगर में ही खत्म हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का जाने वाला है? 90 डिग्री का। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल कितने का जाने वाला है? 90 डिग्री का। दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है? अगर मैं साइड BC की बात करूं, साइड BC की, तो साइड BC द्वारा देखिए एंगल 90, ये एंगल 90, यानी कि चारों पॉइंट क्या है आपके? कौन साइक्लिक? एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे है इस तरीके से। और इवन सेमी सर्कल होगा, ये क्या होगा आपका? एक सेमी सर्कल होगा। ये देखिए ये एंगल इस तरीके से होगा कि आपका एक सेमी सर्कल एक अर्धवृत्त बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि आप देख लो कि BC को आगे बढ़ाओगे एंगल 90, एंगल 90, तो सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री का होता है। साइड BC द्वारा 90 बन रहा है तो एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे आएंगे। आपसे ये थीटा पूछा है, तो यदि मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल के इस आर्क द्वारा ये एंगल थीटा, तो इस आर्क द्वारा ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे कि नहीं? आप इसको और भी कई सारे तरीकों से कर सकते हो, आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। क्लियर? बस आसानी से क्वेश्चन खत्म। इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये यदि मैं ट्रायंगल, इसको डी नाम देते हैं, यदि मैं ट्रायंगल ADB को देखूं, त्रिभुज ADB में, यदि हम त्रिभुज ADB में ध्यान से देखें, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये 35 डिग्री का। तो बाकी पूरा एंगल कितने का बचा? 90 माइनस 35, 55 डिग्री का। कितने का बचा? 55 डिग्री का। ये 55, उसमें से ये हिस्सा 16, तो थीटा कितना बचेगा? 55 माइनस 16, यानी कि 39 डिग्री। ठीक है? इसका ऑप्शन गलत है, इसके ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना? 55 माइनस 16, ये कितने का बचेगा आपका? 39। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? आसान है। ठीक है? ये पूरा देखो 35 से 90 तो 55 डिग्री का बचा, इसमें से 16 तो थीटा 39। अगर ये थीटा 39 है तो सेम एंगल ये थीटा, ये भी आपका 39 डिग्री का होगा। क्लियर है? क्या आंसर है इसका? 39 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 21। शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ डराने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स दिया गया, इतना कुछ है नहीं सवाल में। इन द गिवन फिगर बिलो ए ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो दिए गए चित्र में एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बना हुआ ट्रायंगल ABC। ठीक है? पॉइंट P इज द ऑर्थो सेंटर। पॉइंट P आपका ऑर्थो सेंटर है, यानी कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। एल्टीट्यूड हो जाएंगे तीनों। एंगल ABC 70, एंगल ABC 70, ये एंगल आपको दिया 70 डिग्री। दिस एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है? आपसे पूछा है एंगल BCL, एंगल BCL, यानी कि आपसे इस एंगल के बारे में पूछे कि एंगल BCL क्या है। बस क्वेश्चन खत्म। आंसर इज क्या? 20 डिग्री। आंसर इज 20 डिग्री। कुछ करना ही नहीं है। ये एंगल कितने का है? 70 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 90 का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री का। भाई ऑर्थो सेंटर है, ये एल्टीट्यूड होगा 90 70, ये कितना? 20। बस इतना ही सोचना था। बस क्वेश्चन में आपको चाहिए नहीं। सर्कल का यदि मैं इस आर्क को देखूं BL को, तो इस आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री का। तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल भी कितने का बनेगा? 20 डिग्री का। क्लियर? बात खत्म। कोई डाउट किसी को? तो एंगल BAL बराबर एंगल BCL 20 डिग्री। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे ध्यान से।
इन ए ट्राइंगल टू एल्टीट्यूड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ट्राइंगल की दो ऊंचाइयां दी हैं एंड ऑल दी एल्टीट्यूड्स आर इंटीजर, और तीनों एल्टीट्यूड इंटीजर है, मतलब तीसरी एल्टीट्यूड भी पूर्णांक है। व्हाट कुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड? त्रिभुज की तीसरी ऊंचाई की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है क्या होगी यदि थर्ड एल्टीट्यूड एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक प्राइम नंबर है। यदि आपकी जो थर्ड एल्टीट्यूड है वो 5 से बड़ा एक प्राइम नंबर है, तो मैंने आपको बताया यदि किसी ट्रायंगल की दो एल्टीट्यूड h1 और h2 गिवन है, तो थर्ड एल्टीट्यूड की जो वैल्यू निकालते हैं उसकी जो रेंज होती है वो होती है h1 इंटू h2 बटे h1 प्लस h2 से लेके h1 इंटू h2 बटे h1 डिफरेंस h2। ये होती है थर्ड एल्टीट्यूड h3 की आपकी वैल्यू। यहां पे दो एल्टीट्यूड h1 6 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो h3 की वैल्यू को बड़ी आसानी से 6 इंटू 18 बटे 6 प्लस 18 यानी कि 24, और ये 6 इंटू 18 बटे 6 माइनस 18 यानी कि 12। आसान है, देख सकते हैं। तो 6 से 24 4 बार, 18 बटे 4 यानी कि 4.5 से ये आपका h3 ग्रेटर होगा, और 6 दूनी 12, 18 बटे 2 9 से छोटा होगा। ये आपकी थर्ड एल्टीट्यूड की रेंज आएगी। त्रिभुज की जो तीसरी ऊंचाई वो 4.5 से 9 के बीच में ही हो सकती है। आपको चूंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है, आपको क्या लेनी है? इंटीजर वैल्यू लेनी है। प्राइम नंबर है ना, इंटीजर वैल्यू 4.5 से बड़ा इंटीजर होता है 5, 6, 7, 9 तो आप ले नहीं सकते, तो 9 से छोटा क्या लेना पड़ेगा आपको? 8। तो आपकी जो थर्ड एल्टीट्यूड पॉसिबल है वो इनमें से हो सकती है, तो 5 या 6 या 7 या 8। थर्ड एल्टीट्यूड एक प्राइम नंबर बोला है, तो ना 6 पॉसिबल है ना 8 पॉसिबल है। थर्ड एल्टीट्यूड जो प्राइम नंबर बोला है ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, तो 5 ही पॉसिबल है। तो एक ही आपका आंसर बचा 7। तो थर्ड एल्टीट्यूड की जो लंबाई होगी वो बी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर होगी। थर्ड एल्टीट्यूड आपका ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर, एक ही ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत शानदार सवाल है, आ सकता है पेपर में। इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू एल्टीट्यूड आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। आपसे ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड दी है 12 और 15, तो थर्ड एल्टीट्यूड की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है इंटीजर, उन सबका सम पूछा है। ठीक है, तो थर्ड एल्टीट्यूड h3 की वैल्यू यदि आपको निकालनी, तो सिंपल सा रिजल्ट मैंने आपको बताया है, 12 इंटू 15 बटे 12 प्लस 15 यानी कि 27, 12 इंटू 15 बटे 12 डिफरेंस 15 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 4 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 20 बटा 3 यानी कि 6.66 से बड़ा होना चाहिए h3, और ये 3 चौक 12 और 15 चौका 60 और 60 से छोटा होना चाहिए। 6.66 से बड़ा और 60 से छोटा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 6.66 से बड़ा और 60 से छोटा। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपकी जो थर्ड एल्टीट्यूड h3 की वैल्यू है वो 6.66 से बड़ी और 60 से छोटी, और इंटीजर लेनी है, तो क्या हो सकते हैं h3 की वैल्यू? 7, 8, 9, 10 अप टू कहां तक? 60 नहीं ले सकते, आपको 60 से छोटा लेना है, तो क्या लोगे आप? 59 लोगे। यानी कि ये होंगी आपकी थर्ड एल्टीट्यूड h3 की वैल्यूज। क्वेश्चन में आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता था कि थर्ड एल्टीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान। आंसर क्या होता? 7 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि थर्ड एल्टीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होता? 59 सेंटीमीटर। पर यहां पे उसने सारी पॉसिबल वैल्यू का सम पूछ लिया, तो सबको जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? 7, 8, 9, 10 ये किरमा की गिनतियां, इनको आपको जोड़ना है। कितने नंबर है? 59 माइनस 7 यानी कि 52 और प्लस 1 53, ये टोटल 53 नंबर है। तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस l, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही तो करना है। तो 53/2 और 7 प्लस 59 यानी कि कितना? 66। 2 से 66 कितनी बार जाएगा? 33 टाइम्स। 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो ये मेरा आंसर पॉसिबल है नहीं। 33 3 99 का 9 हासिल लगे 9, 33 5 165 प्लस 9 174, 1749 बी ऑप्शन। क्लियर है? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत आसान सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड मेजर्स 12, 35 एंड 37 सेंटीमीटर। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12, 35 और 37। आपसे उसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी पूछी है। तो ये बनाते हैं हम एक ट्राइंगल ABC, हमने ट्राइंगल बनाया ABC। अगर इसकी साइड 12, 35, 37 है तो ट्राइंगल राइट एंगल होगा, समकोण त्रिभुज। ये 12, ये 35, ये 37। ठीक है, क्लियर है? आपसे इसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी पूछे। सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री वर्टेक्स पे, ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, हो गया सर्कम सेंटर। दिस इज ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर और ये आपका सर्कम सेंटर, और ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर के बीच की दूरी आपसे ये डिस्टेंस पूछिए। और सर्कम सेंटर जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी। और आपको पता है कि ये जो है, ये डिस्टेंस जो हो गई, इसका नाम देते हैं हम O, ये जो BO हो गया, ये आपका मीडियन हो गया। और हाइपोटेनस की मीडियन शॉर्टेस्ट मीडियन सर्कम रेडियस के बराबर, यानी कि 37/2 18.5 सेंटीमीटर, 18.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? सो बहुत आसान है, आपको बस कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर्कम सेंटर का होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, और तो सेंटर क्या होगा 90 डिग्री वर्टेक्स पे, और उनके बीच की जो दूरी होगी, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का हाफ 37/2 18.5। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
25 एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज लिटिल बिट डेंजरस। थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी है 6, बी सी है 7, ए सी है 8, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, और आपसे ओडी की वैल्यू पूछी कि ओडी की लंबाई क्या है। क्लियर है? ओडी की लंबाई पूछे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है? क्वेश्चन को हम साइड में कर देते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। आपके पास है एक ये ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है भाई। यहां पे साइड 6 है, ये साइड आपकी 7 है, ये साइड आपकी 8 है, और यहां से हमने डाला है ये परपेंडिकुलर हो गया आपका एडी, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। और यहां पे ये जो ओ है, ये ऑर्थो सेंटर, आपसे ओडी की डिस्टेंस पूछी है कि ये ओडी ये कितना होगा। क्लियर है? देखो इसे करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको थोड़ा सिंपल सा मेथड बताऊंगा जो आप लॉजिकली आप सोच सकते थे पेपर में भी। 90 डिग्री है, ठीक है भाई। चलिए, अगर मैं बी से ओ को मिला दूं तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एल्टीट्यूड बनेगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये डी है, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ओईसीडी की बात करूं, चतुर्भुज ओईसीडी की, क्वाड्रिलेटरल ओईसीडी क्या है? एक चक्र चतुर्भुज है, आमने सामने के कोणों का योगफल 90 90 180 डिग्री, तो इसके चारों पॉइंट क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे। इस तरीके से चारों पॉइंट क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व हो सकता है आपका इजी। यहां पे आप मैनुअल थ्योरम भी लगा सकते हो, यहां पे आप और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, पर आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ओडी की वैल्यू निकालनी है। ओडी जो है लाइन एडी पे पड़ता है, और लाइन एडी क्या है? एल्टीट्यूड है, तो मुझे एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा एडी। और मैंने आपको बताया कि एडी की वैल्यू एल्टीट्यूड निकालते कैसे हैं, जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है। हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना होता, इसे 6 7 8 है, आपको ये निकालना एल्टीट्यूड एडी। तो पहले डायरेक्टली एल्टीट्यूड एडी मत निकालो, इस डिस्टेंस को एक्स मान लीजिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 7 - x। पहले आप एक्स निकालिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एडी स्क्वायर कितना होगा? 6 स्क्वायर - x स्क्वायर, पाइथागोरस से। राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में देखिए डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 8 स्क्वायर - 7 - x स्क्वायर। दोनों एडी स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों इक्वल होंगी। 7 - x स्क्वायर को उधर लाओगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाओगे तो a + b, और ये हो जाएगा आपका a - b, 7 × 7 - 2x। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 64, और 6 का स्क्वायर 36, 64 - 36 कितना हो जाएगा आपका? 28। 7 से 28 4 बार, 7 - 4 3, 3 = 2x, और x = 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। इस तरीके से आपको पहले x की वैल्यू निकालनी, वर्बली आपको 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा बस। ये 3/2 आ गया। क्लियर है भाई? आपको निकालना है एडी, तो पाइथागोरस आप लगाइए, तो √36 - 9/4, 144 - 9, √135/2, √135/2, ये आएगी आपकी एडी की वैल्यू। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एडी मैंने कितना निकाला है? √135/2। क्लियर है? और ये बीडी जो है, जो आपका एक्स है, ये मैंने कितना निकाला था? ये बीडी निकाला है हमने आपका 3/2। क्लियर है? यहां पे लिख दिया मैंने, कैसे निकाला सबको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट। मैं एक्चुअली यहां पे करने क्या वाला हूं, मैं यहां पे ये प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं कि सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से सीकेंट खींची गई है, एई ईसी और एओ एडी। एसी और एडी तो सीकेंट है, और सीकेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि एई गुणा एसी बराबर एओ गुणा एडी, ये होता है। मैं एई आसानी से निकाल सकता हूं, इसलिए मैं यहां पे ये सर्कल की सीकेंट वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। जैसे सेम टू सेम काम आपने एडी की लंबाई निकालने में किया, वैसे ही आप एई की लंबाई भी निकालिए। अगर मैं देखूं ट्रायंगल, ध्यान से देखते रहना, अगर हम देखें ट्रायंगल किसको? ट्रायंगल एबीसी को, तो ये एंगल कितने का है आपका? 90 डिग्री का। ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 8 है। अगर ये डिस्टेंस आपकी x है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? 8 - x। ठीक है, तो ये जो बीई स्क्वायर है, ये कितना आएगा पाइथागोरस से? 6 स्क्वायर - x स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आएगा? 7 स्क्वायर - 8 - x का होल स्क्वायर। अब ये कितना है आपको? कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है आपको? यहां पे देखेंगे 6 स्क्वायर - x स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर - 8 - x स्क्वायर। 8 - x स्क्वायर को इधर लाओगे, a + b × a - b लगाना है हमेशा, तो क्या आएगा? 8 × 8 - 2x बराबर 49 - 36 यानी कि 13। 64 - 13 51 बराबर 16x, और x बराबर 51/16। यानी कि ये जो एई की लंबाई है, जो कांटा दूरी है एई, ये मुझे मिल गया 51/16। एई कितना आ गया? 51/16, 51/16। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये तो बहुत आसान था, बस अगर मुझे ये लेंथ मिलेगी तो क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे चाहिए ओडी की लंबाई। सर्कल है, देखो दिख रहा है ना सर्कल, सर्कल के बाहर से तुम्हारा पॉइंट है, तो सीकेंट का जो ये ओके देखिए मेंस का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होनी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इन ए ट्रायंगल PQR, PX, QY एंड RZ बी एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट O, यानी कि वो क्या होना चाहिए? फिर ऑर्थो सेंटर होना चाहिए। आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ये होगा त्रिभुज PQR। इसके 3 एल्टीट्यूड हैं, 3 एल्टीट्यूड में बता रहा हूं। PX, ये हो गया एल्टीट्यूड PX, ये हो गया आपका एल्टीट्यूड QY, और ये हो गया आपका एल्टीट्यूड RZ। ये एक दूसरे को बिंदु O पे काटते, तो बिंदु O क्या हो गया आपका? ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, इसने बोला है PO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो PO 6, PX की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो OX 2, PO 6 और OX 2। आपको दिया है QO 4, QO की वैल्यू कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा QY की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है यदि ट्रायंगल की 3 एल्टीट्यूड एक दूसरे को बिंदुओं पे काटती हूं, तो एल्टीट्यूड के जो सब पार्ट होते हैं उनका प्रोडक्ट सेम होता है। PO गुणा OX बराबर होने वाला है आपका QO × OY, यही होगा कि नहीं? PO × OX बराबर QO × OY। PO है 6, OX है 2, QO है 4। तो यदि हम OY की बात करें तो
6 दूनी 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ओ वाई जो आ गया वो आ गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। तो ओ वाई की लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्यू वाई, तो कंप्लीट लेंथ क्यू वाई कितनी हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 4 + 3 7। इतना आसान सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसीजे ट्राइंगल विद साइड 5, 12 एंड 13। आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5, 12, 13। तो देखते ही पता चलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया तुम्हारे साइड 5, ये 12, ये 13 है। ठीक है, इसमें लेट पी बी ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी की let x y z be the length of perpendicular dropped from p on side ab bc and ca respectively। और इस पॉइंट p से यदि मैं तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, ab पे तो ये x जाएगा, अगर मैं bc पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो y, अगर मैं ac पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो z। आपसे पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमने इस तरीके से मिलाया, आपको यहां पे ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल एबीसी के अंदर 3 छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है उन 3 छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। मतलब ट्रायंगल पीएबी प्लस ट्रायंगल पीबीसी प्लस ट्रायंगल एबीसी बराबर हो जाएगा कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी। दिख रहा है आपको, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल ये जो पीएबी है इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 5, उस पर परपेंडिकुलर है x, तो 1/2 5x। क्लियर है। सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल पीबीसी का एरिया निकालूंगा तो बेस है 12, उस पे हाइट है y, सो 1/2 12y। तो 1/2 मैं कॉमन ले लूंगा, 12y बचेगा। इसी तरीके से मैं ट्रायंगल एपीसी का एरिया देखिए बेस है 13, उस पे परपेंडिकुलर z 13 z बराबर 1/2 ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना 5 × 12 1/2 5 × 12 लेग्स का प्रोडक्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो गया, देख सकते हैं यहां से। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। 1/2 5 × x 1/2 12 × y प्लस 1/2 13 × z ये हो गया। देखिए तो यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा आपका 5x प्लस 12y प्लस 13z बराबर 12 पंजे 60। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए इसको देखते हैं। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ये पूछा है आपसे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ये पूछा। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा के इसको सेटिस्फाई कराने बैठे, नहीं, वो तरीका गलत है। यदि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी हो और आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो आप क्या लगाते हो इसमें, एएमजीएम का कांसेप्ट लगाते हो। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि पॉइंट पी की लोकेशन आपको नहीं पता है, तो ना तो आपको एक्स वाई जेड पता है, तो एक्स वाई जेड का एक वेरिएबल है और वेरिएबल में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हमेशा आपके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो यहां पे नंबर है आपके, यदि मैं 3 वेरिएबल मानता हूं इस तरीके से 5x 12y और 13z, आपके 3 नंबर 5x 12y 13z, तो इनका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हो जाएगा, तीनों को जोड़ के बटा 3 कर दीजिए। वो इनके ज्योमेट्रिक मीन यानी कि 5x × 12y × 13z की पावर 1/3 से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं, हमेशा बड़ा होगा इसकी पावर 1/3 से। मुझे पता है कि 5x प्लस 12y प्लस 13z है कितना 60, तो यहां पे मैं 60 रखूंगा तो 60/3 कितना आएगा 20 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5x × 12y × 13z की पावर 1/3। कोई डाउट है इसमें किसी को। देखिए बहुत आसान सरल सा क्वेश्चन है। अब इसके क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, 20 का क्या हो जाएगा आपका 8000 × 5x 12y और 13z ये आएगा। यदि मैं 5 12 13 को 10 करूं तो 8000/5 × 12 × 13 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये आया यहां से। क्लियर है, हमने बस एएमजीएम का कांसेप्ट लगाया और कुछ नहीं किया। देखिए 5 से 8000 आपका 1600 बार जाएगा, 4 तिया 12 और आपका 400 बार जाएगा, 400/13 तिया 39, तो 400/39 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। 400/39 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो 400/39 से तो या तो छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। बट आपसे पूछिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 400/39 पॉसिबल है, या तो उससे छोटी होनी चाहिए। मैक्सिमम कहां तक जाएगी 400/39। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 400/39। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को, तो बहुत आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर विद इंटीजर साइड लेंथ सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 150 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ऐसा कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसकी साइड इंटीजर हो और उसके ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड से जो एरिया बने उसका जो ट्राइंगल बने उसका 150 स्क्वायर यूनिट हो। सभी को पता है कि ऑर्थो सेंटर H, सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड G और सर्कम सेंटर वो एक स्ट्रेट लाइन में होते, तो इनसे कोई ऐसा ट्राइंगल बनेगा ही नहीं जिसका एरिया कुछ बन पाए। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर से कोई ट्राइंगल बनता ही नहीं, 0 ट्राइंगल का एरिया बनेगा, तो ये कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं। आंसर क्या है आपका 0। ठीक है भाई, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन ए ट्राइंगल ABC G इज द ऑर्थो सेंटर एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले बनाते हैं हम ये एक ट्राइंगल ABC। तो ये है आपका एक त्रिभुज ABC, ध्यान से देखना यहां पे सभी लोग, ट्राइंगल ABC। इसमें G इज द ऑर्थो सेंटर एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट ये हो गया आपका D, ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल GDC। तो ऑर्थो सेंटर है आपका क्या
जी। तो यहां से ए से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, मैंने परपेंडिकुलर डाला सपोज ए ई, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑर्थो सेंटर जी कहीं सी लाइन पे होगा, ऑर्थो सेंटर जी कहीं सी लाइन पे होगा। तो मैंने जी से डी को और डी से सी को मिलाया, इस तरीके से मिलाओगे आप। तो ये जो आपका ट्राइंगल बना, ट्राइंगल जीडीसी, ठीक है ना, इससे 5 गुना एरिया है आपके ट्राइंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 5 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल जीडीसी, ठीक है। उसके बाद एंगल एबीसी बराबर 60, ये जो एंगल है आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। और आपको दिया गया कि ट्राइंगल एबीसी के एरिया और ट्राइंगल जीडीसी के जो एरिया का जो रेशियो 5:1 है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया जीडीसी के एरिया का 5 गुना है। क्लियर है भाई, ठीक है। इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन बीसी एंड पॉइंट ए इज 10 सेंटीमीटर, बहुत शानदार लाइन है कि पॉइंट ए और साइड बीसी पर किसी भी पॉइंट की जो पॉइंट ए से जो मिनिमम दूरी है वो क्या 10 सेंटीमीटर। जैसे ये कोई लाइन है और यहां पे कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी की इस लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डालते हैं वही तो मिनिमम डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड। तो ये जो पॉइंट ए की साइड बीसी से जो मिनिमम डिस्टेंस बताइए वो क्या बताया आपको, एल्टीट्यूड की लंबाई बता दी इनडायरेक्टली कि जो आपका एल्टीट्यूड ए ई है वो 10 सेंटीमीटर है, ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ जीसी, आपसे जीसी की वैल्यू पूछिए कि ये जो जीसी है ये कितना है। क्लियर है भाई, देखते हैं 1 बाई 1। ये जो मुझे एरिया का रेशियो दिया है इसका देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया लिखूं तो हो जाएगा 1/2, बेस क्या है तुम्हारा बीसी, जो कि क्या है डीसी का डबल है, ट्वाइस ऑफ डीसी। यदि मैं हाइट की बात करूं तो ट्रायंगल एबीसी की जो हाइट है एई वो 10 है, हाइट कितनी आपकी 10। क्लियर है, बेस बीसी है जो डीसी का डबल है, क्योंकि क्या है डी आपका मिड पॉइंट है, ये डीसी जो आपका मिड पॉइंट हो गया, बीसी का हाफ हो गया। तो ए क्या दिया आपको 10 सेंटीमीटर हाइट दी है, ठीक है। ट्रायंगल जीडीसी का एरिया, बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपका जीडी, और उसके ऊपर हाइट कितनी है। अगर मैं ट्रायंगल जीडीसी को ध्यान से देखूं तो ये आपका बेस डीसी दिखाई देता है और उसके ऊपर ये जो हाइट है ये क्या है आपकी जीई, हाइट क्या है आपकी जीई, और ये रेशियो आपका 5/1। देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, डीसी से डीसी खत्म, और ये आपका 5 दूनी 10 और जीई बराबर जो आएगा वो 2 दूनी 4 आएगा। जीई की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, जीई की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे एरिया रेशियो दिया था जीई 4 सेंटीमीटर। पर मुझसे तो जीई नहीं पूछा, मुझसे तो जीसी की लेंथ पूछिए। अब कैसे करेंगे, यहां से तो आपका ये निकल के आया जीई। ये एंगल 60 डिग्री क्यों दिया, ध्यान से देखना एंगल 60 डिग्री क्यों दिया। मुझे पता है कि जीई जो तुम्हारा ये 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल 90 डिग्री का है। ट्रायंगल जीईसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बस क्वेश्चन खत्म। जी ऑर्थो सेंटर है, ये वर्टेक्स से आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं, एल्टीट्यूड बन जाएगा, ये एल्टीट्यूड बन जाएगा ना सीएफ। ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना बचा 30 डिग्री का बचा। क्लियर है, कितने का एंगल बचा 30 डिग्री का। भाई ये 90 60 तो एंगल कितने का बचा 30 डिग्री का बचा। अब ट्रायंगल जीईसी में ध्यान से देखो, ट्रायंगल जीईसी में 30 डिग्री के सामने कितना है 4, तो 90 डिग्री के सामने जीसी जस्ट डबल, 4 का डबल जीसी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो जीसी की लंबाई कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट, तो बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट समझा चुका हूं कि कैसे होगा। इन द गिवन फिगर, एक सेकेंड बेटू दोबारा से करो ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको इसका कांसेप्ट बता चुका हूं। इन द गिवन फिगर एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द स्केलन ट्रायंगल एबीसी। तो आपके पास है एक स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। इसमें ये आपके इस तरीके से लाइनें खींची गई हैं बीई और सीडी, और एच जो है आपका ऑर्थो सेंटर बोला गया। एच यदि आपका ऑर्थो सेंटर है तो बीई आपका एल्टीट्यूड होना चाहिए, सीडी ये भी आपका एल्टीट्यूड होना चाहिए, दोनों एल्टीट्यूड हो गया। एई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से ए से ई तक की दूरी ये दी है 8। आपको दिया है ए बी 12 सेंटीमीटर, तो ए से बी तक की दूरी ये दी है आपको 12 सेंटीमीटर, ए बी दिया है आपको 12। तो आपसे क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी, चतुर्भुज डीईसीबी और त्रिभुज एबीसी के एरिया का रेशियो पूछा है। डीईसीबी और एबीसी के एरिया का रेशियो पूछा है, क्लियर है ना। डीईसीबी और एबीसी के एरिया का रेशियो पूछा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए मैंने आपको बता रखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये चारों पॉइंट क्या होंगे, कौन साइकिल होंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो यहां पे अगर मैं ये लाइन बीसी को देखूं तो लाइन बीसी द्वारा, ये जो लाइन बीसी है, इस लाइन बीसी द्वारा ये एंगल 90 एंगल 90 90 बने, तो चारों पॉइंट क्या होंगे, कौन साइकिल होंगे, बी डी ई सी कौन साइकिल होंगे। इवन ये क्या बनेगा सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में बना कौन 90 डिग्री का होता है, तो 99। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए, और यदि मैं डी से ई को मिलाऊं, डी से ई को मिलाऊं, ये हमने डी से ई को मिला दिया, मिल गया डी से ई। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। कैसे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, और यहां पे सवाल बन सकता है, सवाल बन गया कैसे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। बीडीईसी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्कर चतुर्भुज, जो कि 90 90, तो ये आपके सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हो गए चारों पॉइंट। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो सपोज अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होना चाहिए कि नहीं, कोई डाउट है इसमें किसी को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये जो बीच वाला एंगल है थर्ड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होगा। अगर हम ट्रायंगल एडीई
ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया के रेशियो की बात करें तो ट्रायंगल एडीई में ध्यान से देखो, थीटा के सामने क्या है तुम्हारा 8, ट्रायंगल एबीसी में थीटा के सामने क्या है तुम्हारा 12, तो 8 करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का इसका एरिया का रेशियो 8/12 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/9, कितना हो जाएगा 4/9, 4 दूनी 8 और 4 के 12, 2/3 का स्क्वायर 4/9, यानी कि यदि ट्रायंगल एडीई का एरिया 4 यूनिट है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 9 यूनिट है। तो क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी का एरिया कितना बचा है, तो चतुर्भुज डीईसीबी का एरिया कितना बचा, फिर 5 यूनिट, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 5 यूनिट, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया 9 यूनिट, तो रेशियो कितना है आंसर 5 और 5 9, ए ऑप्शन क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन 5:9, क्लियर। कोई डाउट, बहुत आसान शानदार सवाल था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, अभी जो पांचों सवाल कराने वाला हूं बहुत सही सवाल है, देखिए ध्यान से। इन द गिवन फिगर एच इज द ऑर्थो सेंटर, दिए गए चित्र में एच ऑर्थो सेंटर है, एएच की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बेस बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा, शेडेड रीजन मतलब चतुर्भुज एच बी ए सी का एरिया पूछा है, शेड रीजन। तो मैं तो देखते आंसर बता सकता हूं कि एच 4 बीसी 8 तो 4 8 32/2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है। पर ये आया कहां से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत शानदार सवाल है, पेपर में आ सकता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास ये चतुर्भुज हो गया ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे इस तरीके से आपका ऑर्थो सेंटर है, ये एच आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस तरीके से एच, क्लियर है, दिस इज ऑर्थो सेंटर एच, ठीक है। चलिए और आपको इस तरीके से ए से एच को ये मिलाया गया है, आपसे बोला है कि ए एच भाई ये है आपका 4 सेंटीमीटर, बीसी ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ए 4 बीसी 8। आपने शेड रीजन क्वाड्रिलेटरल एच बी ए सी का एरिया पूछा है। देखिए बहुत इजी सवाल है, मुझे पता है कि एच क्या है, मेरा ऑर्थो सेंटर है, ये वर्टेक्स है, मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसको 90 डिग्री के एंगल पे मिलने वाला है। सपोज ये पॉइंट डी है, सपोज ये पॉइंट डी है, अगर मैं ट्राइंगल ए एच बी का एरिया देखूं तो ये जो ट्राइंगल ए एच बी है जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या है 1/2 बेस ए एच, और उस पे हाइट देखूं 1/2 बेस ए एच, अगर मैं उस पे हाइट देखूं तो हाइट ही आएगी सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बीडी, क्लियर है। प्लस यदि मैं ट्राइंगल ए एच सी का एरिया देखूं, इस ट्राइंगल का एरिया, सो 1/2 ए एच तो बेस हो जाएगा 1/2 ए एच, ठीक है ना, इनटू बेस ए एच, हाइट का आएगी, यदि एच को बेस मानता तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे ऐसे पड़ेगा, ए एच को आगे बढ़ा के ये तो परपेंडिकुलर आएगा अपना सी डी, क्लियर है भाई। तो यहां से 1/2 ए एच कॉमन, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में बीडी प्लस सीडी, और बीडी प्लस सीडी क्या हो गया आपका बेस कंप्लीट बीसी हो गया, बीडी प्लस सीडी क्या हो गया बीसी, बस खत्म। इतना ही तो करना, तो आप विजुअली एकदम विजुअलाइज भी कर सकते थे चीजों को। एच 4 बीसी 8 4 8 32/2, आंसर कितना गया आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को, बहुत आसान सवाल था ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर एच इज द ऑर्थो सेंटर, दिए गए चित्र में एच लंब केंद्र है, ओ सर्कम सेंटर, ओ आपका सर्कम सेंटर है। फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी से क्वाड्रिलेटरल सीएचबी का एरिया पूछा है, चतुर्भुज सीएचबी का रेशियो का एरिया का रेशियो पूछा है ट्रायंगल एओबी से, ठीक है। तो देखते ध्यान से, इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर है 1:2, देखते ही आंसर बता सकते हो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। सबसे पहले तो आपको बनाना है एक ये ट्रायंगल, ट्रायंगल एसीबी, हमने ये बनाया ट्रायंगल एसीबी, इस तरीके से आपका ट्रायंगल बनेगा, ये ए सी और ये हो गया आपका बी, क्लियर है। चलिए और इसका ऑर्थो सेंटर यहां पे है, ट्रायंगल से बाहर ये है इसका ऑर्थो सेंटर, ये एच। तो पहली बात तो मुझे पता चलेगा कि ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल है ट्रायंगल एसीबी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल सी है, ये आपका ऑब्ट्यूस है, और ऑर्थो सेंटर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बाहर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। चूंकि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका सर्कम सेंटर भी बाहर होगा, लेकिन लार्जेस्ट साइड की तरफ, ये होगा आपका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर भी इसका बाहर होगा लेकिन लार्जेस्ट साइड की तरफ, इस तरीके से ये होगा आपका सर्कम सेंटर ओ, क्लियर है, दिस इज सर्कम सेंटर ओ, ठीक है भाई। चलिए आपसे पूछा इसमें ट्रायंगल एओबी से ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सीएचबी के एरिया का रेशियो पूछा है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा ट्रायंगल एओबी का एरिया और क्वाड्रिलेटरल सीएचबी के एरिया का रेशियो। चलिए अगर ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, वर्टेक्स है, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाओगे, आगे बढ़ाओगे तो एंगल कितने का जाएगा 90 डिग्री का, सपोज ये पॉइंट ई है, क्लियर है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल सीएएचबी का एरिया निकालूं, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूं, तो पहले मुझे ट्रायंगल सीएएच का एरिया, फिर मुझे ट्रायंगल सीएचबी का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा कि नहीं दोनों का। और जो अभी लास्ट क्वेश्चन था वो एकदम सेम टू सेम था, ये शेडेड रीजन को निकालना था। तो इसमें जो मेरा आया था क्वाड्रिलेटरल सीएचबी का एरिया, वो क्या आया था मेरा 1/2 बेस एबी और ये एचसी, 1/2 एबी इंटू एचसी, ये आया था, याद है भाई। यहां पे ट्रायंगल आप एएचसी का एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस एचसी और ये हाइट ए, 1/2 बेस एचसी और हाइट ईबी, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 एचसी कॉमन आ जाएगा और ए प्लस ईबी मिलकर क्या बन जाएगा आपका एबी, वही लिखा हमने। ये तो हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। मुझे चाहिए ट्रायंगल एओबी का एरिया, तो ट्रायंगल एओबी के लिए भी यदि मैं एबी को बेस मानता हूं तो सर्कम सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 डिग्री का एंगल, और ये पॉइंट है आपका डी, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका एरिया बनेगा 1/2 क्या होगा आपका AB इंटू ओडी, 1/2 AB इंटू ओडी। देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, AB से AB खत्म, क्या आएगा OD बाई HC, क्या आएगा OD बाई HC, क्लियर है, OD बाई HC। और मैंने आपको कितनी बार बता रखा कि सर्कम सेंटर से ये डिस्टेंस और इस वाले वर्टेक्स से वाले डिस्टेंस, इनका रेशियो 1:2 होता है, मैंने आपको बता रखा है। बस मैंने आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल में समझाया था, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। चलिए अगर ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका ऑर्थो सेंटर,
ये क्या है आपका ऑर्थो सेंटर H, ये क्या है आपका D क्या है मिड पॉइंट है, और O क्या है आपका सरकम सेंटर है। O H है आपका ऑर्थो सेंटर, O क्या है सरकम सेंटर। और ट्रायंगल एबीसी के एसीबी के अंदर यहां पे कहीं होगा सेंट्रॉइड जी, यहां पे कहीं होगा सेंट्रॉइड जी। तो सभी को पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड जी और ये आपका सरकम सेंटर ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये क्या होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब आपका सरकम सेंटर जो ये जो जी होगा वो यहां पे होगा कहीं पे। इसमें बताइए कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? ए एच जी ओ एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड जी और सरकम सेंटर। सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए दूसरी बात यहां पे ध्यान से देखोगे, ये डी क्या होगा, ये साइड एबी का मिड पॉइंट होगा। डी क्या होगा, साइड एबी का मिड पॉइंट होगा ना, मध्य का क्योंकि ये जो डी होगा मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ओ क्या सरकम सेंटर, सरकम सेंटर से तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो सरकम सेंटर बनता ही कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, डी मिड पॉइंट होगा, जी सेंट्रॉइड है, सी वर्टेक्स है। सो सी जी डी को मिलाओगे ये क्या बनेगी तुम्हारी मीडियन, सी से जी को डी को मिलाइए क्या बनेगी तुम्हारी मीडियन, क्या बनेगी आपकी मीडियन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? बताइए जरा, ये क्या बनेगी आपकी मीडियन। कोई डाउट? दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे बने, सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर बने, ट्रायंगल ओजीडी एंड ट्रायंगल जीसीएच, एंड ट्रायंगल जीसीएच, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कैसे? दोनों के दोनों ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो सीजी से जीडी का जो अनुपात होगा वो 2:1 का होगा। तो उसी प्रकार से करस्पॉन्डिंग साइड एचसी से ये जो ओडी है इसका रेशियो भी 2:1 होगा, यानी कि ओडी यदि 1 है तो एचसी 2 है, एरिया का रेशियो कितना आएगा 1:2। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? वर्बली आप सोच सकते थे कि 1:2, हमेशा ये रेशियो कितना आएगा 1:2 ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको एक बार ऑलरेडी करवा चुका हूं, सेम टू सेम, बस डाटा डिफरेंट था, पर फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर पे बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में PQ 40 है, QR 39 है, PR 25 है। PT जो है QR पे परपेंडिकुलर है, QM एंड RN आर एंगल बाइसेक्टर, QM और RN क्या है आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, और ट्रायंगल PQR एंड एंगल PRQ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो बनाते हैं हम इसका डायग्राम, यहां पे बनाते हैं बड़ा सा। आपका इसमें दिया गया है ट्रायंगल ये PQR, इसमें PQ 40 और QR 39 और PR 25, तो ये आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका डायग्राम। यहां पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। ठीक है भाई, और इसमें PQ कितना बोला है आपका 40, QR कितना बोला है आपका 39 और PR कितना बोला है आपका 25। ठीक है, यहां से एल्टीट्यूड हमने डाला है, तो ये एल्टीट्यूड पड़ा है आपका इस तरीके से PT, दिस एल्टीट्यूड इज PT। ठीक है, उसके बाद यहां से हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर गया है आपका इस तरीके से ये QM, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यहां से हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर गया आपका इस तरीके से, ये है आपका RN, और दोनों ही एंगल बाइसेक्टर इसको काटते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपका B, और आपसे AB के बीच की दूरी पूछे, AB की लंबाई क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि PT की लंबाई क्या है, एल्टीट्यूड PT को, कि PT पे आपका सेगमेंट आ रहा है AB। यहां पे हम लगाने वाले हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे हम लगाने वाले हैं। मुझे निकालना है AB, तो AB हवा में तो आएगा नहीं। यदि मैं AT की वैल्यू में से BT की वैल्यू माइनस कर दूं तब AB बचेगा, तो मेरा टारगेट है AT की वैल्यू निकालना, BT की वैल्यू निकालना। अब देखिए यहां पे ध्यान से इस फिगर को देखिए, यहां पे अगर यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका 40 है और ये आपका कितना है 39, 40 और ये कितना है आपका 25, और ये PR कितना है, QR कितना है 39, इस तरीके से देख रहे हैं। और आंसर भी आपका इंटीजर है, तो कोई ट्रिपलेट बन सकता है, क्योंकि PT भी इंटीजर ही होना चाहिए, ट्रिपलेट बन सकता है। अगर ध्यान से देखो 40 है, 39 है, 25, तो यहां पे एक तो 20 का ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 होते हैं, यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। चलो, तो यहां पे यदि मैं 25 का एक और ट्रिपलेट होता है 7 24, यदि मैं इसको 7 मानता हूं, मैं इसको 24 मानता हूं। सपोज मैंने PT को 24 माना, TR को 7 माना, आप यहां पे x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, इसको x मान लो, जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे कर लो, पर हिडन ट्रायल भी देखा करो कि सब इंटीजर ही आ रहा है, तो यहां पे शायद ट्रिपलेट फिट बैठे। ये 24 है, ये 7 है। ठीक है, अगर ये 24 है 7 है तो कितना बचेगा, ये QT 32 बचेगा। QT कितना बचेगा 32, 24 32 40 ट्रिपलेट होता है, बात खत्म। अरे क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? फिर से देखिए, इसमें क्या बोला है कि PQ की वैल्यू क्या बताइए आपको 40, PR बताया है आपको कितना 25, और QR कितना बताया आपको टोटल 39। क्लियर है भाई? अच्छा, तो 25 का ट्रिपलेट यहां पे अगर मैं फिट बिठाना चाहूं, तो ये TR को मैं 7 मानता हूं और ये PT को क्या मानता हूं मैं 24, ये हमने 24 मान लिया, 7 और 24, ये 40 है, ये 24 है, तो 3 4 5 होता है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 8 के 24, तो ये कितना बचना चाहिए तुम्हारा 32, QT 32 होना चाहिए, तो 32 प्लस 7 टोटल 39 हो गया, सेटिस्फाइड। यानी कि ये 40 है, ये 32 है, ये कितना है आपका 24, कितना है आपका 24, तो मुझे पता चल गया कि PT 24 है, QT जो है वो आपका कितना है 32 है, और जो TR है, TR जो है वो आपका 7 है, TR जो है आपका 7 है। अब बताइए इसमें किसी को कोई समस्या? क्लियर है ना यहां तक? कैसे क्या हमने, आप यहां पे x मान के भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको x मान लीजिए, आपका 39 - x हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पर चूंकि मुझे आप इंटीजर दिखाई दे रहे थे तो मैंने हिट एंड ट्रायल लगा लिया। कोई डाउट? चलिए, अब यहां से QT कितना आ गया आपका 32, ओके, और यहां से TR कितना आ गया आपका, आ गया 7 सेंटीमीटर। चलिए, मैंने क्या बोला, AB की वैल्यू कैसे आएगी, पहले AT में से BT घटाना पड़ेगा, तो अभी हम फोकस करते हैं AT की वैल्यू निकालने पे। ये कितना है QP 40, QT कितना है 32, तो यदि मैं
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं तो पीए से एटी का जो रेशियो आएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पीए से जो एटी का रेशियो आएगा, भाई ये क्यूपी 40 है, क्यूटी 32 है, 40 रेशियो 32 कितना रेशियो आएगा? 5 रेशियो 4 का रेशियो आएगा, 8 5 40 8 32 5 रेशियो 4 का रेशियो आएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ 80 से मतलब है, तो 80 कितना हो गया तुम्हारा 4/9 पार्ट हो जाएगा कंप्लीट डिस्टेंस पीटी का। और कंप्लीट डिस्टेंस पीटी है कितनी आपकी 24। भाई इतना बड़ा सवाल है नहीं, 24 है, ठीक है ना, 3 8 24 और 3 3 9 कितना आ गया 80 की वैल्यू, 80 की वैल्यू आ गया आपकी 32/3, 80 आ गया आपका 32/3, दिस इज 80, 32/3। अब मुझे चाहिए बीटी की लंबाई, बीटी की लंबाई कैसे निकालोगे? अगर मैं ट्रायंगल पीआरटी को ध्यान से देखता हूं, त्रिभुज पीआरटी को, ये जो लाइन आरबी है तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा, ये 25 है, ये 7 है, तो जो पीबी से बीटी का जो रेशियो आएगा, पीबी से जो बीटी का जो रेशियो आएगा वो 25/7 आएगा कि नहीं, 25:7। पीबी से बीटी का रेशियो 25/7, लेकिन मुझे तो सिर्फ बीटी चाहिए, तो बीटी क्या आएगा तुम्हारा 7/32 पार्ट हो जाएगा, टोटल 32/7 पार्ट ऑफ कंप्लीट पीटी। और पीटी है कितना आपका 24, पीटी है कितना आपका 24, तो 8 या 24 8 चौक 32 कितना आएगा आपका 21/4, कितना आएगा 21/4, ये आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। आपसे क्या पूछा है एबी, तो एबी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 80 में से बीटी माइनस कर दो, 80 कितना है 32/3 और बीटी कितना है आपका ये रहा कितना 21/4, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 12, एलसीएम कितना आएगा आपका 12। तो बस ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया, ये तो खत्म हो ही नहीं सकते, 12 नीचे तो 12 आना ना, 13 आने का कोई मतलब है ना, 15 का ना 11 का, तो 3 चौक 12 और 32 चौका 128 माइनस 4 या 12 और 21 या 63, तो कितना बच जाएगा ये आपका 65/12, 65/12, सी ऑप्शन 65/12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन था। आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी और पहले आपको एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी थी। ठीक है भाई, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर। इन द फिगर गिवन बिलो एच इज द ऑर्थो सेंटर, तो यहां पे एच ऑर्थो सेंटर है, तो ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है इसमें, एच इज द ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल एबीसी, एल्टीट्यूड ए आर, तो एल्टीट्यूड ए आर ये आपका एल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये बी क्यू ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी एल्टीट्यूड होगा बी क्यू ये भी 90 डिग्री का होगा। एल्टीट्यूड ए आर आफ्टर एक्सटेंडेड मिड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी, एल्टीट्यूड ए आर को आगे बढ़ाने पर ये सर्कम सर्कल को पॉइंट पी पे जाके मिलती है। दी एचआर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तो एचपी की वैल्यू क्या होगी, एचआर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है तो एचपी की वैल्यू क्या होगी, तो देखते ही आंसर आप बता सकते हो, तो आंसर क्या है 8 सेंटीमीटर। एचआर यदि 4 है तो आरपी भी 4 होगा और एचपी 8 हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखेंगे किया कैसे क्वेश्चन को। चलिए, अगर मैं बी से पी को मिला दूं, सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए बी से पी को मिला दिया, कोई दिक्कत है? अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये एंगल भी थीटा होगा। सर्कल के किसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे सेम एंगल बनते हैं, यदि हम आर्क एबी की बात करें तो आर्क एबी द्वारा एंगल थीटा, आर्क एबी द्वारा एंगल थीटा, दोनों एंगल थीटा थीटा इक्वल होंगे। क्लियर है? ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, कितना बचा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल बी की में देखो ये थीटा है 90, कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना बचा थीटा, ये 90। क्लियर है? ये 90 ये भी 90, ये थीटा 90 कितना 90 माइनस थीटा। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल बीआरएच ट्रायंगल बीआरपी, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। थीटा के सामने बीआर, थीटा के सामने बीआर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यदि 90 माइनस थीटा के सामने तुम्हारा एचआर 4 है तो 90 माइनस थीटा के सामने तुम्हारा आरपी भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और पूरा एचपी तुम्हारा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर? हमने दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल बीएचआर ट्रायंगल बीआरपी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए, 4 + 4 कितना होगा टोटल 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल when length of all the three altitude are 10 12 15 सेंटीमीटर। आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी तीनों एल्टीट्यूड की लंबाई 10 12 15 हो। तो आपको तीनों एल्टीट्यूड दी है, h1 बराबर 10, h2 बराबर 12 और h3 बराबर कितना दिया आपको 15, h3 कितना दिया है आपको 15। क्लियर है? तो मैंने ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया, बड़ा सा फॉर्मूला था 1/डेल्टा बराबर अंडर रूट 1/h1 + 1/h2 + 1/h3, इस तरीके से करके था। तो यदि मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो 1/h1 + 1/h2 + 1/h3, तो ये लिखा जाएगा 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है 60, 10 × 60 12 × 5 60 15 × 4 60, ये आएगा कि नहीं, ये आएगा सिंपलीफाइड फॉर्म 10 × 60 12 × 5 60 15 × 4 60, क्योंकि पहला ब्रैकेट तो होगा 6 + 5 + 4/60, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, देखिए माइनस का साइन होता चला जाएगा, -6 + 5 + 4/60, तीसरा ब्रैकेट क्या होगा 6 - 5 + 4/60, चौथा ब्रैकेट क्या होगा, चौथा ब्रैकेट होगा 6 + 5 - 4/60, ये होगा चौथा ब्रैकेट। क्लियर है? इस तरीके से आपका फॉर्मूला लगेगा। तो 1/डेल्टा बराबर देखिए 60 60 60 60, 4 बार 60 है, 60 की पावर 4, अंडर रूट लोगे तो 60 की पावर 2 ही रह जाएगा, तो नीचे क्या आने वाला है 60 × 60, ऊपर 6 5 11 4 15 इंटू 5 4 9 में से 6 गया 3, 6 4 10 - 5 5 और 6 5 11 में से 4 गया 7, ऊपर आने वाला है ये। क्लियर है? तो 15 3 5 15 15 15 का रूट लोगे तो यहां पे क्या आएगा आपका 15 बचेगा, ऊपर बचेगा √60/60 × 60, तो 15 चौका 60, ये हो गया 15 चौका 60 और बचा बराबर √7/240, √7/240, तो ये 1/डेल्टा है। आपसे पूछा है एरिया, एरिया मतलब डेल्टा, ऊपर उल्टा करना पड़ेगा रेसिप्रोकल ना, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 240/√7, 240/√7, बी ऑप्शन।
क्लियर है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन 240/√7। क्लियर है भाई? चलिए, तो इस तरीके से हमने ऑर्थो सेंटर के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। टोटल 35 क्वेश्चन थे। ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं था, फिर भी जितना मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता था मैंने आपको कराया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेंट्रॉइड, पहले उसकी थ्योरी फिर उस पे क्वेश्चंस।